आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक थाई कॉमेडी यूथ ड्रामा फिल्म जिसका नाम है अगली डकलिंग सीरीज। डोंट स्पॉयलर्स आगे हैं, ध्यान रखना और टेक केयर। मेइनोम एक एक्सट्रीमली शाई और इनसिक्योर टीनेज लड़की है जो हर वक्त अपने सिर पर बॉक्स पहनकर रखती है। उसे एक अजीब कंडीशन है जिसकी वजह से वो अपने फेस से नफरत करती है। उसे सच में लगता है कि वो दुनिया की सबसे अगली इंसान है और उसे लोगों से छिपना पड़ता है। असल में उसने पिछले 3 सालों से खुद को मिरर में नहीं देखा और घर से बाहर भी नहीं निकली। मेइनोम अपने भाई प्लवान और अपने पिता मिस्टर बॉन के साथ रहती है जो हमेशा उसके लिए वरीड रहते हैं। एक शाम प्लवान ब्रूज्ड एल्बो के साथ घर आता है और एडमिट करता है कि उसने शॉपलिफ्टिंग की। ट्रबल से बचने के लिए वो अपने पिता का ध्यान अपनी बहन पर डाल देता है और कहता है कि वो अपनी कंडीशन की वजह से साइको है। मेइनोम को अक्सर पैनिक अटैक्स आते हैं और जब वो एंग्शियस होती है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। प्लवन की कमेंट उसे हर्ट करती है और उसके लिए ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता है। मिस्टर बॉन, जो पिछले कई सालों से उसकी रिएक्शंस का आदी हो चुका है, उसे काम डाउन करता है। फिर मेनोम अपने ब्लॉग में अपनी लाइफ की स्टोरी नैरेट करती है, कैसे वो एक अगली डकलिंग बन गई। लोगों को यह सरप्राइजिंग लग सकता है कि अपनी लाइफ के पहले 13 सालों तक मेनोम बिल्कुल नॉर्मल इंसान थी। उसके फ्रेंड्स थे, सोशल लाइफ थी और वो अपने आप में कॉन्फिडेंट थी। लेकिन फिर मिडिल स्कूल में उसे अपनी क्लास के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो गया। वो इतनी ज्यादा उसके प्यार में पागल थी कि एक दिन उसने सबके सामने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन उसकी उम्मीद के खिलाफ उस लड़के ने उसकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं की। इंस्टेड उसने उसका गिफ्ट जमीन पर फेंक दिया और उसे दुनिया की सबसे अगली लड़की कह दिया। उसने तो ये तक कह दिया कि वो अपने सिर पर बैग पहने क्योंकि उसका फेस एक जंप स्केयर है। उसकी पूरी क्लास ने उस लड़के की बात मान ली और उसे अगली कहने लगे। ये इंसिडेंट उस पोर लड़की के लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था कि उसने सबको अपने से दूर कर लिया और दोबारा स्कूल जाने से मना कर दिया। मिस्टर बॉन ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बेटी सच में प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उसने उसे होम स्कूल करने दिया। इंसिडेंट के बाद मेनोम ने 1 साल तक खुद को मिरर में नहीं देखा और बाहर भी नहीं गई। तभी एक दिन वो घर के बाहर एक स्टक बैलून निकाल रही थी। तभी एक स्ट्रेंजर आया और उसकी मदद ऑफर की। मेनोम ने तुरंत अपने सिर पर पेपर बैग पहन लिया ताकि अपना फेस छुपा सके। उस वक्त उसे रियलाइज हुआ कि जब उसका फेस कवर होता है तभी वो सबसे कॉन्फिडेंट फील करती है। बैग की पोजीशन बिल्कुल सही लग रही थी, जैसे उसे अपना सोलमेट मिल गया हो, और तब से उसने कभी अपना फेस किसी को नहीं दिखाया। इवेंचुअली बैक बॉक्स में बदल गया क्योंकि वो ज्यादा स्टडी था। उसका फैमिली कभी कभी उसका फेस ग्लिम्स कर लेता था, लेकिन मे नोम उनसे भी हिडन रहना पसंद करती थी। वो खुद भी मिरर में हार्डली देखती थी। माई नाम अपना ज्यादातर वक्त अनोनिमसली सोशल मीडिया पर लोगों से बात करके एंजॉय करती है। उसे ऑनलाइन दुनिया में ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वहां किसी का फेस दिखाई नहीं देता। अगले दिन मिस्टर बॉन उसकी डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उसकी बीमारी का इंस्टेंट क्यूर क्या है। डॉक्टर क्लियरिफाई करता है कि माई नोम सिक नहीं है, उसे एक अजीब कंडीशन है जिसे जापान में हिकिकोमोरी कहा जाता है। ये ज्यादातर एडोलेसेंस या यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती है जो दुनिया से आइसोलेटेड होकर अपने बेडरूम में दिनों, महीनों या सालों तक बंद रहते हैं और किसी से कम्युनिकेट करने से मना करते हैं। डॉक्टर के मुताबिक मेनोम का केस इतना सीरियस नहीं है क्योंकि वो अभी भी अपने फैमिली से बात करती है। इसका मतलब है कि उसमें लोगों से सोशलाइज करने का चांस है अगर उसे बाहर फोर्स किया जाए। उसकी ओनली प्रॉब्लम यह है कि वो स्केर्ड है। डॉक्टर एडवाइस करता है कि मिस्टर बोन अपनी बेटी को बाहर ले जाए, इससे पहले कि वो अपने फैमिली से भी कट ऑफ हो जाए। डिनर पर मेनोम स्ट्रॉ से खाना खाती है और बॉक्स उतारने से मना करती है। हेवी वॉइस में मिस्टर बॉन अपने बच्चों से कहते हैं कि ध्यान से सुनो। दोनों सिबलिंग्स उसे बोलने ही नहीं देते और अस्यूम कर लेते हैं कि या तो उन्हें कैंसर है या वो गे है। मिस्टर बॉन दोनों क्लेम्स को डिनाई करते हैं और रिवील करते हैं कि वो चाहता है कि मेनोम कल से अपने भाई के साथ स्कूल जाए। मेनोम सोचती है कि वो मजाक कर रहे हैं और रिटेलिएट करती है जैसा उसने सोचा था। लेकिन इस बार मिस्टर बॉन उसकी जिद में नहीं फंसते और अपने डिसीजन पर एडमेंट रहते हैं। प्लावन भी अपने पिता की परसिस्टेंस देखकर सरप्राइज होता है। मेनोम डिक्लेयर करती है कि उसे उनसे नफरत है और वो अपने रूम में स्टॉर्म ऑफ कर जाती है। वो अगले 1 घंटे तक रोती रहती है, कल को लेकर नर्वस। उसे पूरा यकीन है कि सब लोग उसके बॉक्स को लेकर उसे बुल्ली करेंगे। फिर भी वो बुल्ली होना ज्यादा पसंद करती है बजाय उगली कहे जाने के। उसे बेहतर फील कराने के लिए प्लावन एक नया बॉक्स लाता है और उसे डेकोरेट करने में मदद ऑफर करता है। इसके बाद वो पहली बार बॉक्स उतारती है और अपना फेस रिवील करती है जो बिल्कुल भी अगली नहीं है। प्लवान उसे अश्योर करता है कि वो लोगों को उसका मजाक नहीं उड़ाने देगा, लेकिन ये बात उसे बेटर फील नहीं कराती। फिर सिबलिंग्स नया बॉक्स डेकोरेट करते हैं मे नोम के लिए। अगली सुबह मिस्टर बॉन अपने बच्चों को स्कूल ड्राइव करके ले जाते हैं। प्लावन कार से उतरकर अंदर चला जाता है, लेकिन माई नोम बॉक्स के अंदर हाइपर वेंटिलेट करने लगती है। मिस्टर बॉन कैलेमिक म्यूजिक प्ले करते हैं ताकि वो शांत हो सके और मोटिवेट करते हैं उसे अंदर जाने के लिए। माई नोकल रात में इन बातें कहने के लिए माफी मांगती है और उनका शुक्रिया अदा करती है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो उतरती है मिस्टर बॉन खुद भी रोने लगते हैं।
अपनी बेटी के लिए वरिड, मैनोम अपनी सांस रोककर आखिरकार स्कूल के अंदर वॉक करती है। उसके सिर पर बड़ा ब्राइट बॉक्स सबकी नजर में आ जाता है। सब लोग उसकी ओर पॉइंट करते हैं और विस्पर करने लगते हैं, जिससे वो और पैनिक हो जाती है। उनकी हंसी उसे उस दिन की याद दिलाती है जब उसे सालों पहले इंसल्ट किया गया था। माई नाम डेजी फील करती है और पास आउट होने वाली होती है, लेकिन तभी एक लड़का समय पर उसकी मदद के लिए आता है। उसके सिर पर भी हेलमेट है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो लड़का अपना नाम मिंटन बताता है, लेकिन मई नॉम नर्वस होकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जीरो से टकरा जाती है। जीरो और उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि बॉक्स उतारो, क्यूरियस होकर उसके लुक्स देखने के लिए। जब मई नॉम रिफ्यूज करती है तो वो सब उसे घेर लेते हैं और फोर्स करने लगते हैं कि बॉक्स उतारे। तभी मिंटन उन्हें रोकता है और अपना हेलमेट उतारकर फेस रिवील करता है। शून्य और मिंटन एक दूसरे को गुस्से से घूरते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को स्कूल के बाहर सॉल्व करेंगे। फिर मिंटन मे नोम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। अगले सीन में वो नर्वस होकर क्लास के सामने खड़ी है। टीचर को उसकी कंडीशन के बारे में बताया गया है, तो वो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी प्राइवेसी और रिस्पेक्ट करे। लेकिन टाइपिकल टीन्स होने के नाते वो सब उसे बुली करने लगते हैं और अर्ज करते हैं कि वो अपना फेस दिखाए। मिंटन भी उसी क्लास में है और अपने क्लासमेट्स के बिहेवियर से गुस्सा हो जाता है। मेनॉम चुपचाप लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाती है और ज्यादातर वक्त अपना सिर नीचे रखती है। लंच ब्रेक के दौरान वो कैफेटेरिया में अपने भाई को ढूंढने जाती है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाती। स्टूडेंट्स लगातार उसे स्टेयर करते रहते हैं और उसके बारे में बात करते रहते हैं। कुछ लड़के उसे बॉक्स पहनकर खाते हुए देखते हैं और फोर्स करते हैं कि वो उसे उतार दे। सब लोग उन्हें ब्यूलिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन मदद करने की बजाय हंसते हैं। आखिरकार मेनॉम अपना खाना अधूरा छोड़कर बाहर भाग जाती है और रोने लगती है। जब वो प्लेग्राउंड में अकेली होती है तो अचानक मिंटन उसके पास आ जाता है। वो हेलमेट पहने होता है, जिसे देखकर मेनॉम सोचती है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। मिंटन क्लैरिफाई करता है कि उसे बस हेलमेट पहनना पसंद है। फिर वो अपना सैंडविच उसके साथ शेयर करता है, क्योंकि वो पहले खाना नहीं खा पाई थी। इसके बाद मेनॉम उससे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। दोनों जोक करते हैं और हंसते हैं, लेकिन फिर मेनॉम कहती है कि वो अगली बार स्कूल नहीं आएगी। मिंटन डिक्लेयर करता है कि वो उसका दोस्त है और उसे अर्ज करता है कि वो सिर्फ उसके लिए ही सही स्कूल आए। स्कूल के बाद मिंटन और बुली जीरो वैसे ही मिलते हैं जैसे उन्होंने वादा किया था। दोनों अपने डिफरेंसेस को लेकर वर्बल अल्टरकेशन में पड़ जाते हैं। मिंटन जीरो को इंसल्ट करता है कि वो हमेशा अपने मिनियंस के साथ घूमता है और उसे वन ऑन वन फाइट के लिए चैलेंज करता है। जीरो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपने फ्रेंड से पीछे रहने के लिए कहता है। मिंटन पहला पंच मारता है, लेकिन जीरो भी उतनी ही ताकत से फाइट बैक करता है। मेनॉम घर लौट रही होती है जब वो उन्हें रेसलिंग करते हुए देख लेती है। अचानक पुलिस आ जाती है और दोनों को अलग होना पड़ता है। शून्य जाते वक्त उसे देख लेता है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ खींच लेता है। दोनों एक क्वाइट जगह भागकर पहुंचते हैं, जहां शून्य जबरदस्ती उसका बॉक्स उतार देता है। क्लैक्स सीन में वो उसका फेस देखता है और बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। लेकिन मनोम सोचती है कि वो उसे घूर रहा है क्योंकि वो उगली है। उसके पास ट्रॉमा की यादें बार बार उसकी आंखों के सामने आती हैं और वो पास आउट कर जाती है। जब मे नाम फाइनली जागती है तो खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाती है, बिना बॉक्स के। वो तुरंत पैनिक करने लगती है और उसे कैल्म डाउन करने के लिए फेस मास्क लगाना पड़ता है। उसका पिता बहुत सॉरी फील करता है कि उसने उसे स्कूल जाने के लिए फोर्स किया। वो खुद को ब्लेम करता है कि उसी की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच गई और उसे घर पर रहने देता है। सबकी सरप्राइज के लिए मे नॉम डिक्लेयर करती है कि वो दोबारा स्कूल जाएगी, सिर्फ इसलिए ताकि जीरो से बदला ले सके कि उसने उसका बॉक्स उतार दिया। अगले दिन जीरो अकेला बैठा मे नोम के बारे में सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी ब्यूटीफुल होकर भी क्यों अपने फेस को छुपाती है। तभी मे नोम आती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है, कल जो उसने किया उसके लिए। जब उसके मिनियंस उसकी तरफ बढ़ते हैं तो जीरो उन्हें रोक देता है। वो फिर से उसका फेस मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मिंटन बीच में आ जाता है। दोनों दोबारा फाइट करने लगते हैं, लेकिन मे नोम उन्हें रोकती है और अलग ले जाती है। अब तक न्यूज फैल चुकी होती है कि दो हैंडसम लड़के बॉक्स हेड गर्ल के लिए लड़ रहे हैं। मेनॉम दोनों पर चिल्लाती है कि वो उसकी लाइफ और मुश्किल बना रहे हैं। मिंटन कहता है कि वो सिर्फ हेल्प करना चाहता था, जिस पर जीरो हंसता है। शून्य को यकीन है कि मिंटन उसे पसंद करता है, जैसे कि वो खुद करता है। मिंटन भी सेंस कर लेता है कि शून्य उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और पूछता है कि क्या ये सच है। फ्लस्टर्ड जीरो डिनाई कर देता है और मे नॉम को अगली कहता है। ये कमेंट उसे उसके ट्रॉमा की याद दिलाता है और वो दोबारा अनकॉन्शियस हो जाती है। मिंटन उसकी मदद करता है, जबकि जीरो जेलस होकर पीछे रह जाता है। अगले दिन मे नॉम फिर से अपनी इनसिक्योर फेज में चली जाती है।
वो अपने रूम से बाहर आने और किसी से बात करने से मना कर देती है। मिस्टर बॉन और प्लावान डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसकी मदद कैसे करे, तभी कोई उनके घर के बाहर से आवाज लगाता है। जीरो माफी मांगने आया है, लेकिन प्लावान उसे अंदर नहीं आने देता और अक्यूज करता है कि उसी ने मैं नोम को डिप्रेशन में वापस धकेल दिया। अगली सुबह मिंटन उसे चीयरअप करने आता है, लेकिन वो उसे अंदर आने से मना कर देती है। उसकी रिपीटेड रिक्वेस्ट पर वो फेस मास्क पहनकर उससे मिलने आती है। उसकी सरप्राइज के लिए उसने एक डक बॉक्स बनाया है जिसे वो अपने फेस कवर करने के लिए यूज कर सकती है। मेनोम उसकी हालत देखकर हंस पड़ती है। उसने अपने लिए भी डक हेलमेट बना लिया है। दोनों अपना हेडगियर पहनकर प्रिटेंड करते हैं कि वो डाफ्ट पंक बैंड शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली वो बस साथ में खाना खाते हैं। मिंटन उसे वादा करता है कि वो उसकी केयर करेगा और उसे कन्विंस करता है कि स्कूल वापस चले। अगली सुबह वो उसे अपनी गाड़ी में स्कूल ले जाता है। जब मेनोम अकेली होती है तो जीरो उसके पास आता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन प्लावन बीच में आकर उसे भगा देता है। लेटर क्लास में एक लड़की ओजोन मेनोम के पास आती है और उससे फेवर मांगती है। रूमर फैल चुका होता है कि मेनोम और जीरो डेटिंग कर रहे हैं। ओजोन चाहती है कि वो उसे समझाए कि वो बुलिंग बंद करे, क्योंकि शायद वो उसकी बात सुने। माई नोम देनी कर देती है कि उसका उससे कोई लेना देना है और गुस्से में वहां से चली जाती है। लंच ब्रेक में भी लोग उसके पास फेवर मांगने आते हैं, लेकिन वो सबको मना कर देती है। फिर उसे खबर मिलती है कि जीरो उसके भाई को पीट रहा है। वो दौड़कर चेक करने जाती है और देखती है कि जीरो के दोस्त प्लावन को जमीन पर गिराकर मार रहे हैं। शून्य उन्हें रोकता है और क्लेम करता है कि फाइट प्लावन ने शुरू की थी। फ्यूरियस मेनोम उसे थीफ कहती है और अक्यूज करती है कि वो कमजोर स्टूडेंट्स को पैसे और होमवर्क के लिए बुली करता है। जीरो डिसबिलीफ में अपने मिनियंस को देखता है, क्योंकि उसने उन्हें कभी किसी कमजोर को हर्ट करने के लिए नहीं कहा था। जब मेनोम उससे कहती है कि लोगों को हर्ट करना बंद करो, तो वो उल्टा उससे कहता है कि वो अपना बॉक्स उतारे। अगर वो ऐसा करती है तो वो वादा करता है कि वो कभी पर्सनल गेन के लिए वायलेंस यूज नहीं करेगा। सबकी मदद करने के लिए मेनोम मजबूरी में अपना बॉक्स उतार देती है और अपना फेस रिवील करती है। सब लोग देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। बाद में वो मिंटन को हक करती है और रोती है कि सबने उसे देख लिया। मिंटन पहली बार उसका फेस देखकर सरप्राइज्ड होता है, लेकिन वो उसे काम डाउन करने पर फोकस करता है। बाद में घर पर प्लावान उसे एक पिक्चर दिखाता है जिसे किसी ने अपलोड किया है। कमेंट सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फिर भी मेनोम को यकीन नहीं होता कि वो ब्यूटीफुल है। फिर वो अपने रूम में जाती है और देखती है कि विंडो खुला हुआ है। जीरो अचानक वहां आ जाता है और कहता है कि चुप रहो। वो माफी मांगता है कि उसने उसे अगली कहा था और एडमिट करता है कि वो अब तक की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है जिसे उसने देखा है। शून्य के जाने के बाद उसकी बातें बार बार मेनोम के दिमाग में घूमती रहती है। वो अपने इंटरनेट फ्रेंड से कहती है कि उसकी स्कूल वाली पिक्चर देखो। जब उसका फ्रेंड भी कहता है कि वो बहुत क्यूट लग रही है, तब उसे यकीन होने लगता है कि सब सच कह रहे हैं। 3 साल से भी ज्यादा वक्त बाद वो पहली बार मिरर निकालती है और देखती है कि वो सच में ब्यूटीफुल है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अगले दिन मेनोम बिना बॉक्स के स्कूल जाती है। सारे स्टूडेंट्स उसे घूरते हैं और गॉसिप करते हैं, लेकिन इस बार वो उसका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उसकी खूबसूरती एडमायर करते हैं। हालांकि नर्वस होती है, लेकिन मेनोम रेडी है एक नई लाइफ शुरू करने के लिए, उस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस के लिए नोटिफिकेशंस ऑन करो और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।